हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम बेसिक मैथ जीरो बना हीरो पार्ट 24 यानी 24 अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमने पहले प्रश्न लिख कर रखा हुआ है ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो। तो बच्चों चलिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ पर देखो बच्चों, क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है आपको। मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा अंत तक। देखो बच्चों, यहाँ दिया है 13 की अनुवर्ती। बच्चों हमने लिखा है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, इसका मतलब होता है बाद की संख्या। बच्चों 4 के बाद कितना आता है? 5 आता है। 6 के बाद कितना आता है? 7 आता है। तो इसी तरह हमको करना है बच्चों, बाद में हमको एक संख्या प्लस करनी रहती है। बाद वाले में बच्चों एक संख्या प्लस करनी रहती है, बस इतना ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ दिया है 13, तो बच्चों आप लोग 13 में एक संख्या प्लस कर दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यही बन गई आपकी भैया अनुवर्ती संख्या। क्या हो गई बच्चों? अनुवर्ती संख्या यही हो गई आपकी, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह बच्चों ये जो दिया है, हम इसमें एक संख्या प्लस कर देंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो 9 1 10, 10 के शून्य बच्चों, 9 में हासिल जुड़ेगा 10, 9 में हासिल जुड़ेगा 10, फिर 9 में हासिल जुड़ेगा बच्चों पूरा 10 हो जाएगा। तो बच्चों यही आपकी हो गई अनुवर्ती संख्या। क्या हो गई बच्चों? अनुवर्ती संख्या। चाहे कोई आपसे उत्तरवर्ती पूछे बच्चों, तब भी एक प्लस कर दीजिएगा बच्चों। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, इस संख्या में हम एक प्लस करेंगे बच्चों। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुछ नहीं करना। 9 1 10 के शून्य हासिल 1, फिर 7 में हासिल जोड़ो बच्चों 8। यही बच्चों हो गई आपकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या। तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। बड़ी से बड़ी संख्या कोई दिक्कत है नहीं बच्चों, बस आपको क्या करना है, अगर अनुवर्ती पूछ रहा है तो उसमें 1 रुपया बस आपको जोड़ देना है बच्चों। क्या करना है? 1 जोड़ देना है, यही याद रखिएगा बच्चों। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ सीख लेते हैं। अब लिखा है बगल में पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती में क्या करोगे बच्चों? बहुत सिंपल काम है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ नहीं करना है। देखो लिखा है पहले की संख्या, पूर्ववर्ती माने होता है पहले बच्चों, पा से पहले, पा से पूर्ववर्ती, पा से पहले, यही याद रखिएगा बच्चों, पा से पूर्ववर्ती, पा से पहले। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा बच्चों, अगर हम पूछें आपसे कि 4 के पहले क्या आता है, तो कहोगे सर जी 3 आता है। उसी तरह बच्चों 15 के पहले क्या आता है बच्चों? 14 आता है। तो बच्चों अगर आपसे पूर्ववर्ती पूछा जा रहा है, तो पूर्ववर्ती में एक संख्या आपको घटाना रहेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक संख्या आपको घटाना रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम एक माइनस कर देंगे। तो बच्चों 5 में से 4, 5 में से 1 गए, कितना होगा बच्चों? 4। आगे यहाँ पर क्या बचा? 1। बस बच्चों यही हो गया आपका, इतना सिंपल है। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें क्या करना, एक माइनस इसमें भी करना है, क्योंकि हमसे पूर्ववर्ती पूछा रहा है। तो पूर्ववर्ती पूछ रहा है, एक माइनस कर दो बच्चों। एक जैसे माइनस करोगे, ध्यान दीजिएगा, एक में से एक गए 0, बकिया 4 0 इधर वाला है, तो 1 2 3 4 0 ये वाला हो गया। लास्ट में एक बचा, इसको लिख लो बच्चों। यही हो गया आपका क्या? पूर्ववर्ती। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, ये लास्ट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें क्या करना है, हमको एक माइनस इसमें भी करना, क्योंकि पूर्ववर्ती हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो हम जब इसमें एक माइनस करेंगे बच्चों, तो इसके पास तो कुछ है नहीं, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो बगल से उधार लेगा, हो गया 10। ये हो जाएगा 10, 10 में से एक गए बच्चों, कितना बचेगा? 9। यहाँ बच्चों इसने इसको दे दिया, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 0, क्योंकि इसने इसको दे दिया था। और बगल में बच्चों आपका वही रहेगा 6 और 6। तो बच्चों यही हो गया। लेकिन बच्चों इसी का एक अनुवर्ती पूर्ववर्ती अगर आपसे माइनस में पूछ लिया जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा आपको वो वाला भी समझ। हाँ तो बच्चों सबसे कठिन वाला यही होता है बच्चों, जब माइनस में कोई चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना बच्चों। अनुवर्ती हमने बताया, अनुवर्ती में एक आपको प्लस करना है। क्या करना है बच्चों? एक आपको प्लस करना है। तो चलिए इसमें हम लोग एक प्लस कर देते हैं बच्चों। तो हम लोग जैसे एक प्लस करोगे बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये प्लस है, ये ऊपर माइनस है, तो प्लस माइनस बच्चों आपस में घट जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर प्लस है और माइनस है तो आपस में ये घट जाते हैं, और घटने के बाद बच्चों जो संख्या बड़ी होती है आंसर उसी में आता है। अगर प्लस वाला बड़ा है तो आंसर प्लस का आएगा, अगर माइनस वाला बड़ा है तो आंसर माइनस का आएगा। ये आपको ध्यान देना बच्चों। तो बच्चा बताओ बच्चों, यहाँ देखो प्लस माइनस आपस में घट जाएगा, तो यहाँ देखो हम लोग घटाएंगे बच्चों। क्या करोगे? 7 में से 1 गए तो 6 बचेगा बच्चों, यहाँ पर 1 बचेगा बच्चों, ऐसे लिख लो। अब क्या करोगे बच्चों, हमारा इतना घट तो गया, लेकिन बड़ा कौन है? नीचे वाला संख्या बड़ा कि ऊपर वाला? तो कहोगे सर जी ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाला माइनस का है, इसलिए हम माइनस लगा देंगे। यही इसका हो गया अनुवर्ती संख्या। तो चलिए बच्चों
हम एक और देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे क्या करना है बच्चों, आपको थोड़ा सा कुछ नहीं करना है बच्चों, अनुवर्ती पूछा ना बच्चों, तो एक आपको प्लस करना, इतना ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम प्लस करते हैं। एक जैसे प्लस करोगे बच्चों, एक जिस तरह आप प्लस करोगे जैसे, तो यहाँ देखो बच्चों माइनस प्लस मिलकर घट जाता है, हमने बताया आपको, तो हम घटा देंगे तुरंत। 9 में से 1 गए बच्चों, कितना बचा 8। आगे बच्चों यहाँ पर दिया है 9, तो 9 आपका ऐसे रहेगा। अब बताओ बच्चों, ए वाला प्लस है, ए वाला माइनस, प्लस माइनस दोनों है आपस में, लेकिन बड़ा कौन है बच्चों, नीचे वाला बड़ा कि ऊपर वाला? तो कहोगे सर जी ऊपर वाला, तो ऊपर वाला माइनस का निशान है, तो माइनस वाला हमारी बड़ी है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब चलिए थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम करना है बच्चों। वही देखो, अगर आपसे जीरो की अनुवर्ती पूछी जा रही है बच्चों, तो क्या करोगे, अनुवर्ती मतलब होता है एक प्लस, तो बच्चों इसमें एक प्लस कर दीजिए आप। जैसे एक प्लस करोगे तो जीरो में एक जुड़ेगा एक, तो जीरो की अनुवर्ती क्या होगी बच्चों, एक होगी। चलिए बच्चों थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या करोगे, यहाँ पर लिखा -1 की अनुवर्ती, अनुवर्ती में एक प्लस करना है बच्चों, तो +1 करो। अब बच्चों देखो ये प्लस माइनस हमने बताया, प्लस माइनस आपस में घट जाते हैं बच्चों, तो 1 में से 1 गए बच्चों, तो क्या बचेगा 0, तो -1 की अनुवर्ती 0 होती है बच्चों। ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर दिया -100 का पूरा वर्ती, क्या दिया बच्चों, पूरा वर्ती, 100 का पूरा वर्ती। पूरा वर्ती होता मतलब पहले बच्चों, तो हमें पहले करना है। तो पहले मतलब बच्चों हमें देखो पूरा वर्ती में हम लोग एक घटा रहे तो इसमें हम एक घटाएंगे बच्चों, इसके पहले वाले में पूरा वर्ती मीन्स होता है पहले, तो पास से पहले यानी इसके पहले, तो आप लोग -99 मत करिएगा बच्चों, क्योंकि हमें घटाना है, तो हमें -1 घटाना है बच्चों, तो हम इसमें से -1 घटाएंगे। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बच्चों बात यह है, अगर कहीं पर दो माइनस आपस में दिए रहते हैं तो ये दोनों एक ही बिरादरी के होते हैं, माइनस माइनस एक बिरादरी के पड़ जाते हैं, इसलिए जुड़ जाते हैं। क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद यह माइनस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद यह माइनस बनाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए देखो, जोड़ो बच्चों, तो जुड़ा आ गया 1, ये बीच में 0 और ये 1, बच्चों माइनस 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 होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो बच्चों ज़रूर आप लोग ये होमवर्क करके कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसका अनुवर्ती पूर्ववर्ती दोनों बताना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या बताना है बच्चों, अनुवर्ती पूर्ववर्ती दोनों बताना है, आप लोग बताइएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।